कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हर महीने लाखों करोड़ों के मेंटेनेंस चार्ज को आज बिल्डर ने अपना एक कमाई का जरिया बना लिया है। कुछ बिल्डरों ने मेंटेनेंस चार्ज फुल तो फैसिलिटी जीरो की तर्ज पर इसे अपनी जागीर भी समझ लिया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार गुरुग्राम में एक बिल्डर ने कैसे मेंटेनेंस चार्ज को अपना कमाई का जरिया बना लिया। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारे इस खास खबर में कि लोगों को कैसे मेंटेनेंस के नाम पर लूटा जा रहा है और लोग सिवाय प्रदर्शन करने के अलावा उन्हें कोई रास्ता क्यों नहीं सूझ रहा। पारस बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग पारस ट्रेड सेंटर के शॉप ओनर्स हैं, जो अपने ही बिल्डर पारस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों की माने तो बिल्डर ने जब से इन लोगों को यह दुकानें दी है तभी से मेंटेनेंस बिल्डर फुल वसूल रहा है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर इनको जीरो सुविधा मिल रही है। यहाँ तक कि बाथरूम के हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ कोई मजदूर भी जाने से कतराने लगे। तो वहीं मेंटेनेंस में 30% की बढ़ोतरी कर दी। एक तरफ तो बिल्डिंग जर्जर है, दूसरी तरफ बाथरूम के हालात बद से बदतर। बिजली की सुविधा भी रात के वक्त में नहीं है और मेंटेनेंस हर महीने लोगों से करीब 30 लाख रुपए वसूला जाता है। अगर हम बात करें पारस ट्रेड सेंटर की तो ये पूरा पारस बिल्डर का परिसर 10 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें करीब 600 दुकानें शामिल है और यहाँ फैसिलिटी जीरो है, जिसकी वजह से यहाँ की दुकानें ज़्यादातर खाली पड़ी हुई है। जैसे तैसे यहाँ शॉप ओनर्स कुछ ब्रांड्स को लेकर आते हैं, लेकिन सुविधाएं ना होने की वजह से किराएदार भी भाग जाते हैं। लेकिन बिल्डर है कि 30 लाख रुपए हर महीने शॉप ओनर्स से वसूलता जा रहा है। पारस बिल्टेक पर शॉप ओनर्स ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें नगर निगम की जमीन पर कब्जे करने के साथ साथ शॉप ओनर्स का 30 करोड़ रुपए का आईएफएमएस भी पूरी तरह से डकारने जैसे गंभीर आरोप शामिल है। पिछले 14 सालों से यहाँ के शॉप ओनर्स लगातार परेशान हैं, लेकिन पारस बिल्डर ने अपनी आंख, नाक और कान पूरी तरह से बंद कर लिए हैं। अब लोगों के पास सिवाय प्रदर्शन के कुछ बचा नहीं। शॉप ओनर्स एसोसिएशन अब मांग कर रहा है कि पारस बिल्टेक जल्द से जल्द मेंटेनेंस को उनके हैंडओवर करे, ताकि वो खुद इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस को 0% से 100% तक ले जा सके और ये पूरे परिसर में लगातार दुकानें रेंट पर चढ़े और तमाम लोगों को यहाँ बेहतर सुविधाएं मिल सके। सर, ये पारस बिल्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसका 2012 एंड में पोजीशन आना शुरू हो गया था, जिसका 2013 मई में उसी आ गया था। मैं तो 2012 से ही बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, लगभग मेरा रियल एस्टेट का काम है। तो मैं तो चाहता हूँ सर, मैं यहीं का वासिंदा हूँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। ऐसी लोकेशन कहीं नहीं मिलती। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, पता नहीं क्यों नहीं बिल्डर इस पर ध्यान देता। हम तो यहाँ के मुरीद हैं, हमारे 4-5 यूनिट हैं, इसमें वैल्यू में रहते हैं बराबर में। इस जैसी लोकेशन ही नहीं है गुड़गांव में। क्या दिक्कत आई? अब दिक्कत यही है सर, मेंटेनेंस जब बिल्कुल ही सर से ऊपर हो गई। 12 साल हो गए मेंटेनेंस के नाम पे। बाथरूमों की ये हालत हो गई। जब दिया था तो सेंसर की टोटियाँ हुआ करती थी उस जमाने में। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में तो किसी को पता ही भी नहीं था कि छूने का रिवाज खत्म हो गया। तो सेंसर टोटियाँ हमारी लग गई थी 13 में। तो उसके बाद ये टूटती खराब होती गई। उन्होंने उसे हटा के जब खराब हुई तो वो 500-400 रुपये वाली टोंटियाँ लगानी शुरू कर दी। मतलब कि उसको मेंटेनेंस को बद से बदतर करते चले गए। जब आप पैसे पूरे नहीं लगाओगे जिस प्रोजेक्ट में, अब जिसमें जैगुआर की टोंटी लग रही होगी तो जैगुआर की तो लगेगी सर। अब जैगुआर की जगह आप लोकल उठा के लगा दोगे तो मेंटेनेंस तो आपकी दिख रही है ना, बद से बदतर आपने करनी शुरू कर दी। मेंटेनेंस तो कम नहीं करी, हमारी बढ़ाई है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मेंटेनेंस ना दे रहा हो। मैंने आज तक कोई ना कहीं रिबेट ली है, ना कहीं कोई, चाहे मैं कुछ भी हूँ, मेरे सबसे ताल्लुकात हैं पारस में, सबसे बातचीत होती है, क्योंकि ट्रांसफ़र होता है, कभी रजिस्ट्री होती है, किसी की कन्वेंस डीड करानी पड़ती है। तो मुझे सब जानते हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। नीचे वाले लोग ऊपर क्या मैसेज देते हैं, भगवान जाने इनका क्या सिस्टम है, क्योंकि मालिकों से तो हमारी मुलाकात है नहीं, ना हमारी हुई है कभी। अगर हुई खराब मेंटेनेंस सर, मेरे हिसाब से 4 रुपए की मेंटेनेंस पड़ेगी, जिस हिसाब से हमारा 2,74,000 एरिया है।
मेरे पास गार्डों की भी सूची थी, 12-14 गार्ड हैं अरे सर। यार, एक तो लाइट कॉमन एरिया में लाइट नहीं है, आप कभी 7 बजे आइए तो इन्होंने क्या करा, जैसे मैं चिल्लाया और 2-4 लोग चिल्लाए तो जैसे लालडोरा में नहीं होता एक हंडा सा ला के लगा दिया हेलोजन वाला, तो ये मैं चिल्लाया तो मेरे आगे हेलोजन लगा दी, 2-4 लोग और चिल्लाए उन्होंने वहाँ हेलोजन लगा दी। ये कमर्शियल का तरीका नहीं होता ट्रेंड। आप 2-4 कमर्शियल में जाओ, हर जगह पिलर पे लाइट होती है, चाहे वो लाइट आप मेरी दुकान में से ले लो, मुझे इस बात का कोई, जब मैं इतने पैसे खर्च करके मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रॉपर्टी खरीद रखी है मैंने, तो मुझे ये आपके 200-400 रुपये नहीं बचाने, उसमें अगर बिजली मेरी जाती है मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन कॉमन एरिया में लाइट पिलर पोल होने चाहिए ना। आप देखो ये रात को जो पोल लग रहा है ना, 4 जिस पे लाइट लग रही है उसमें तो 2 जलती है, 1 जलती है। आप कितने पैसे बचा रहे हो? आपकी मेंटेलिटी क्या है? पैसे चूसने की है तो फिर तो मेरी मेंटेनेंस होगी कहाँ? मैं 11.5 रुपये मेंटेनेंस देता हूँ, मेरी 685 स्क्वायर फुट की दुकान है, 12,000 के आसपास मेंटेनेंस आती। मैं तो एक आदमी परमानेंट रख लूंगा दुकान के बाहर जो मेंटेन करता रहेगा। तो उसके मुकालते में जब मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रही, बाथरूम में इसकी हालत बद से बदतर होती चली गई, तब आवाज़ उठानी पड़ी कि लोग हम मैंने, मेरे भाई हैं अशोक तंवर, मैंने उनको दुकान दिलाई थी यहाँ पर। अब वो बेचारे इतने कंप्रोमाइजिंग नेचर के आदमी हैं कि अरे यार इसको किसी भी ब्रांड को तू दे दे, किसी भी रेट पे दे दे। लोग यहाँ पे क्या होता था, प्रॉफिट शेयरिंग पे नहीं देने को किसी को कोई पसंद नहीं करता, बोले अगर कोई तेरे को समझ में आती है प्रॉफिट शेयरिंग पे भी दे दे। भाई साहब मैंने 4-5 ब्रांड वाले बुलाए, आते हैं 2-4 घंटे बैठते हैं, सर्वे करते हैं, चले जाते हैं, रेट की तो बात ही नहीं आती। अब इसमें उसका हमारा फीडबैक क्या जा रहा है ये तो ब्रांड वाले बताएंगे। आप देखेंगे मार्केट की हालत, आप दिन में आए हो तो शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा, आप रात में आओ कभी लाइट है ही नहीं। एक अरमाना है बिल्कुल डेड एंड पर है, जिसका रास्ता ही नहीं है कोई, वहाँ ऐसी कोई ब्रांड ही नहीं है। आप देखो ना उसके बाथरूम जाके देखिए आप, कितनी भीड़ है। लोग कहते हैं जी आपके लेबर आती है और ये आती है, उसके ये जो सर्विस आते हैं जोमेटो स्विगी वाले आते हैं वो लोग खराब कर जाते हैं, ड्राइवर खराब कर जाते हैं। आप सिटी मॉल में जाओ ना, डीएलएफ का सारी लेबर जाती है वहाँ पर, देख के आना बाथरूम किसी के कैसे होते हैं। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है कि जी लेबर आके खराब कर गई और ये कर गई और वो कर गई। तो जब आपको मेंटेन करना ही नहीं, मैं तो इस प्रॉपर्टी का मुरीद हूँ, इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, लोग आते हैं देख के, लेकिन उनको जब वो खाली दुकानें देखते हैं 12 साल बाद भी, तो उनका माथा ठनकता है यार ये खाली क्यों है, चल क्यों नहीं रही। हर आदमी की शिकायत, भाई मान लो कोई पैसे लगाएगा, 50 लाख 1 करोड़ ब्रांड में लगाने पड़ते हैं, 30-50 लाख का इंटीरियर होता है, तो ये भी तो सोचेगा मेरे। आप ही पता करना यहाँ पे कितनी ब्रांड आगे यहाँ पे बैकआउट करके चली गई। हनी मनी टॉप आया था, ब्लैंकेट आया था, नागपाल छोले भटूरे वाला आया था, एक ज्ञानी ब्लू वाला आया था, कितनी ब्रांड। अब भगवान ना करे भाई साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा हल्दीराम कहीं ये ना चला जाए, उसके पास बाथरूम नहीं है, वो हमारे बाथरूम यूज करता है। सड़क चलती कोई क्लाइंट आते हैं, मैं भी कहीं रोड पे जाता हूँ, हमने देखा हल्दीराम है, अरे चल वॉशरूम यूज करेंगे, कुछ खा भी लेंगे, और गलती से हमारे वॉशरूम चला गया तो वो दोबारा हल्दीराम में नहीं आएगा भाई साहब। तो मेरे वॉशरूम से शिकायत शुरू हुई, हमें 4-5 हफ्ते से हम हर बार आवाज उठा रहे हैं। तो अब उसमें जो बाथरूम में रिपेयर का काम शुरू करा वो लीपा पोती है। मैं तो चाहूंगा सर वो आप बिल्कुल भी ना कराएं तो उसको पूरा प्रॉपर नया बनेगा, चेंज होगा। 10-12 लाख रुपए लगते हैं, कोई लंबे चौड़े पैसे नहीं लगते हैं। बाथरूम में 20 लाख रुपए लगते होंगे, हम हर महीने की तो 30-35 लाख रुपए मेंटेनेंस देते हैं सर। मेंटेनेंस को लेकर के ये परेशानी आ रही है नीरज भाई कि हम लोगों ने पिछले 12-13 साल से इनको खूब शिकायतें कर ली। ये जानबूझकर इस मार्केट को चलने ही नहीं देना चाहते। पहले ही इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 5 साल लगा दिए, तब तक, क्योंकि ऊपर से कोई चीज़ गिर ना जाए, तो पब्लिक आएगी तो कोई गिर गया तो इनको नुकसान होगा। इस वजह से इन्होंने जानबूझकर लाइट नहीं ऑन की, बहुत चीज़ें यहाँ पर मतलब चलने नहीं दी इन्होंने। अब ये बिल्डिंग नहीं पूरी होगी, अब इन्होंने पीछे दूसरी बिल्डिंग शुरू कर दी एक और। हमारी लाइटें वहाँ पर, पैसे हमसे ले रहे, लाइट का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है। बाथरूमों का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर जो भी कोई आता है, अब हल्दीराम में कोई आता है, जो फैमिलियाँ आती है, उनको बाथरूम वाशरूम जाने के लिए कोई जगह है नहीं। इतनी गंदी आपने देखी होगी बाथरूम, सब सर से पानी टपक रहा है, नीचे बाथरूम पर बुरा हाल है। मतलब फैसिलिटी के नाम पर किसी से मिलो तो आप अकेले आइए तो अकेले मेरी समस्या है ना, मार्केट की पूरी की समस्या है। सब लोग आते हैं, फैमिली जाती है, उन फैमिलियों को बाथरूम में जाने के लिए जगह ही नहीं होगी तो जाएंगे कहाँ। नई दुकानें रेंट पे चढ़ रही है, किसी ब्रांड को हम लेकर के आते हैं तो वो यहाँ की हालात को देख करके, यहाँ शाम को लाइट नहीं होती 6 बजे के बाद में, इतनी लाइट है, सिर्फ मुश्किल से 1-2 लाइटें इन्होंने लगा रखी है। मार्केट में अगर लाइट ही नहीं होगी तो मार्केट चलेगी कैसे? बाथरूम ही नहीं होंगे तो मार्केट में आएगा कौन? तो यहाँ पर फैसिलिटी के नाम पर सिर्फ ये पैसे लूटे जा रहे हैं, और डॉक्टर साहब पैसे लूटे जा रहे हैं, इसके सिवा दूसरा कोई इनका काम नहीं है। डॉक्टर साहब है इनकी कब्जा कर रखा है अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। 30 से 40 लाख रुपए महीने हमसे ये ले रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर, और 5 लाख रुपए भी ये महीने पे खर्च नहीं कर रहे हैं। हम इनको बोलते हैं भी तुम्हारे बस की नहीं तो छोड़ दो,
नहीं तो हमें हमको करने दो, हमको शौक नहीं है करने का, लेकिन जो हमारे पैसे दे रहे हमसे आप लोग जो पैसे ले रहे हो, उस पैसे का कुछ तो यूज हमको मिलना चाहिए ना। अगर हमको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हमसे किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं? उसको 30 से 40 लाख रुपए महीने जिसको बच रहे होंगे वो क्यों यूज करेगा? यहाँ धमकाता है लोगों को, एक को बुला करके कहता है हाँ आप अकेला करके मिलिए। क्यों मिले भी? आपको यहाँ के कोई कलेक्टर तो है नहीं, आप प्राइवेट बिल्डर हो, हमसे आप पैसे ले रहे हो, उस पैसे के बदले में आप हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे, हमको कोई सुविधा ही नहीं दोगे, तो हम क्यों आपसे मिलेंगे? और मिल करके आपने किया क्या है? अब तक हम पिछले 2 महीने से लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, मीटिंग का कोई फायदा नहीं है हमको। उसको मीटिंग की अनसुनी ये की जा रही है, ना बाथरूम बनाए जा रहे, ना उसको हमारी यहाँ लाइटें जलाई जा रही, कोई भी काम हमारे यहाँ पर नहीं किया जा रहा। मैं ऑलमोस्ट यहाँ 10 साल से हूँ, पिछले मे बी मोर देन दैट, जहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आज और तब में यहाँ पे 1% भी डिफरेंस नहीं है। वो बाथरूम्स तब भी खराब थे, वो बाथरूम्स आज भी खराब हैं। बेसिक मेंटेनेंस जीरो है, एक लाइट नहीं है, रात को अंधेरा है बिल्कुल, यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं आ सकता हमारा। मेरे को समझ नहीं आ रहा है चल कैसे रहे, और यहाँ के लोग क्यों चुप्पी बांधे हुए हैं? जो यहाँ का मैनेजमेंट है, पीछे इन्होंने क्वार्टियर बनाया है, इसके पीछे ये एक और बड़ी मैनर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, जहाँ 40,000 रुपये स्क्वायर फीट पे ये सेल कर रहे हैं। उनके ओनर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने रास्ता काट रखा है। जितनी हमसे हेल्प होती है हम लोग इनकी करते हैं, बट हमारे लिए जीरो। इन्होंने 30% अभी हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बढ़ा दिया। कहीं पे भी 30% मेंटेनेंस अचानक से नहीं बढ़ाया जाता, 6 महीने पहले, और उसके नाम पे एक बाथरूम तक नहीं दे पा रहे, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो हमारी उनसे यही प्रार्थना है, देखिए कि प्लीज़ इसको ठीक करा जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। बिल्कुल कराए जी, क्योंकि जब उनसे मेंटेन हो ही नहीं रहा, हमने तो एक भरोसे से, एक ट्रस्ट से जी, ये इतना बड़ा ग्रुप है पारस, और मेंटेन करेगा। इनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑल अक्रॉस द सिटी, बट एक वो बेसिक एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है, विच इज़ वेरी सैड सिचुएशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड गिव अस द फैसिलिटीज विच वी डिजर्व। और हम खड़े हैं पारस ट्रेड सेंटर गोहालपाड़ी गुड़गांव में। हम यहाँ पे करीबन 12 साल हो गए हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे हुए। यहाँ के लिए हम सिर्फ जो लड़ाई है वो है फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ के वॉशरूम, कॉमन एरिया, लाइटिंग, पेंटिंग, वो एंड पार्किंग एरिया, बेसमेंट्स जहाँ हमको रिजर्व पार्किंग बेची गई है, दैट इज़ वेरी वेरी पैथेटिक। बाथरूम हम जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करने के बाद आप वॉश बेसिन यूज़ करते हैं तो ऊपर से सीलिंग से पानी टिप रहा है, सीलिंग टूटी हुई है, किसी भी फ्लोर की देख लीजिए, चाहे ग्राउंड फ्लोर है, चाहे 5th फ्लोर है, 4th फ्लोर है। और इनको हम रिक्वेस्ट फैसिलिटी मैनेजर को और मैनेजमेंट को, अलग अलग स्टेजेस बनी हुई है इनकी, ये फैसिलिटी मैनेजर है, ये इनका GM है, ये इनका वो है, सबको रिक्वेस्ट करते करते हम थक हाथ टूट के अब हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि इनके ऊपर थोड़ा सा इनके अगेंस्ट कुछ ना कोई एक्शन लिया जाएगा बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। बट हमारी उम्मीद है आपके मीडिया के थ्रू अगर ये लोग हमारी सुनवाई करें और इसको ASAP जितना जल्दी हो इसको बेटर करा जाए। नाम युद्धवीर अब्रोल है जी। मेरे को 14 साल हो गए यहाँ पे दुकानें ली हुई। मैंने इसलिए ली थी कि ताकि अच्छे भाड़े में चढ़ दे और मेरे को जो भी पैसा लगाया है उसका किराया वसूल हो जाए। और 14 साल से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जी, कोई भी बंदा दुकान लेने नहीं आता, किराएदार नहीं आता। जब वो इसकी हालत देखता है यहाँ की, वो देख के भाग जाता है। तो हमें भी बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे को भी ये रेगुलर हमारे से मेंटेनेंस लेते हैं, जो कि हमारी बहुत पिंच करती है। और जो भी पैसा ये इकट्ठा करते हैं, मेरे को लगता है कि ये मेंटेनेंस पे तो कर्जदारी ने धंधा बना रहा है। तकरीबन सर 9 से 10 हज़ार रुपये दुकान हमें देनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी ये कोई सफाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। एज इट इज़ जब भी आते हैं वैसे की वैसी गंदगी दिखती है, वैसे के वैसे सब। कब तक बिल्डर मेंटेनेंस के नाम पर लोगों को लूटते रहेंगे और कब तक आखिरकार लोग यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे? अब ऐसे में जरूरत है सरकारी महकमों को भी अपनी आंखें खोलने की और लोगों को न्याय दिलाने की। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।